हाई स्कूल क्लासेस पर आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आपके प्री बोर्ड का कक्षा 10वीं का विषय गणित का सेट बी। तो पिछली वीडियो में हम सेट ए के क्वेश्चन को सॉल्व करा चुके हैं। अब हम सेट बी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, किसी त्रिभुज ए बी सी में डी ई पैरेलल है ए बी के तथा सी डी बराबर है 6 सेंटीमीटर, ई सी बराबर है 8 सेंटीमीटर और बी बराबर 12 सेंटीमीटर है। हमें डी ई का मान बताना है। तो स्टूडेंट डी ई का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो हमें 9 सेंटीमीटर पर टिक कर देना है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। राइट, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने, दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार हैं कि ए गुणे बी बराबर 432 और यह सी एफ ए और बी का दिया है 6, तो इनका एलसीएम क्या होगा। तो स्टूडेंट यदि दो संख्याओं का गुणनफल दिया है और ये सी एफ दिया है तो उनके गुणनफल में यह सी एफ का क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एलसीएम। तो 432 में 6 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 72। ठीक है, 72 पर टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा डॉट बीटा का मान क्या होता है। तो अल्फा डॉट बीटा का मान होता है सी अपान ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, यदि A1 अपान A2 बराबर नहीं है B1 अपान B2 के तो क्या होगा। तो स्टूडेंट क्या होता है, एक अद्वितीय हल होता है। क्या होता है, एक अद्वितीय हल होता है। तो एक अद्वितीय हल पे क्या कर देना है, टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6, 12 और 18 का कौन सा पद 54 है। तो स्टूडेंट सीधा सा हम यहाँ पे देख सकते हैं 6 का टेबल लिखा हुआ है। ठीक है, तो 6 के टेबल में 54 कितने नंबर पे आएगा, 9वें नंबर पे आएगा। ठीक है, तो 9 पे क्या कर देना है, टिक कर देना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बिंदुओं ए जिसके निर्देशांक हैं x1 और y1 और b जिसके निर्देशांक हैं x2 और y2, इनके बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट, डिस्टेंस फार्मूला, वो होता है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि सवाल नंबर हमारा क्या है, सेकेंड है। तो सवाल नंबर सेकेंड आते हैं, क्या है स्टूडेंट, ये है हमारे सामने, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, प्रत्येक भाज्य संख्या को डॉट 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 संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में। ठीक है, गुणनफल के रूप में। तो यहाँ पे हमें क्या लिख देना है स्टूडेंट, अभाज्य लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के विविक्तीकर का सूत्र क्या होता है। तो स्टूडेंट विविक्तीकर का सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमें लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का n वां पद 3 + 2n हो तब श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा। तो प्रथम पद मतलब n की वैल्यू हमें 1 रखनी पड़ेगी। तो 2 × 1 = 2 + 3, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 5 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे कितना लिख देना है, 5 राइट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। तो स्टूडेंट उसे क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छेदक। कैसे लिखना है, छेदक रेखा। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, सेकेंट बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव क्या रहता है। तो सदैव बराबर होता है या सदैव समान होता है। तो क्या लिख देना है यहाँ पे, बराबर होता है। ठीक है, समान होता है लिख देना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, 3 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 3 मीटर दूरी स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा। स्टूडेंट यहाँ पे यदि ऊंचाई और दूरी सेम है, ठीक है, देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 3 मीटर दूरी है। ठीक है, और 3 मीटर ये ऊंचा है। तो क्या हो जाता है स्टूडेंट, हमेशा थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आती है। ठीक है, कितनी आती है, 45 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा उन्नयन कोण कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य और असत्य लिखिए। किसी बिंदु का भुज 0 है और कोटि 3 है तब वह x अक्ष पर स्थित होगा। क्या लिखा है स्टूडेंट, किसी बिंदु का भुज 0 है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है,
हम एक यहाँ पे क्वाड्रेंट बनाते हैं। 0 और क्या बोला है, कोटि 3 है, मतलब हमें 0 जाना है और बाई एच पे 3 जाना है, मतलब हमें कहाँ पे जाना है, यहाँ पे हमारा पॉइंट होगा कहीं पे, ठीक है। तो बाई एच पर होगा क्या, नहीं होगा, ये एक्स अक्ष पर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर देना है, फॉल्स राइट कर देना है, मतलब गलत कर देना है। यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तिकर का मान शून्य है तो उसके मूल वास्तविक और समान होंगे। बिल्कुल सही बात है। यदि विविक्तिकर मतलब डिस्क्रिमिनेंट का मान शून्य होता है तो कैसा मूल होंगे, वास्तविक और समान मूल्य होंगे। इसको क्या कर देना है, सही कर देना है। श्रेणी 2 -2 2 -2 समांतर श्रेणी में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि समांतर श्रेणी में अंतर हमेशा सेम होता है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग दिख रहा है। अगला सवाल है, क्षैतिज तल के ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं, ठीक है, कहाँ देखते हैं, नीचे से यदि ऊपर देखते हैं, हमारी दृष्टि रेखा ऊपर की ओर है तो हमेशा उन्नयन कोण बनता है, और यदि दृष्टि रेखा नीचे है तो हमेशा क्या बनता है, अवनमन कोण। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऊपर देखने पर अवनमन कोण बनता है, तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किनारे पर बेलनाकार बनाई गई पेंसिल एक शंकुओं एक बेलन का संयोजन है। क्या लिखा हुआ है, एक किनारे पर बेलनाकार बनाई गई पेंसिल एक शंकु और एक बेलन का संयोजन है। सही बात है स्टूडेंट। यदि पेंसिल को एक किनारे हम बेलनाकार कर देंगे, ठीक है, तो कैसी हो जाएगी, शंकु और बेलन का क्या हो जाएगा, संयोजन हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पे सही कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घटना की प्रायिकता एक से अधिक नहीं हो सकती। ये भी सही स्टूडेंट। प्रायिकता का मान मैक्सिमम 1 होता है, ठीक है, और मिनिमम क्या होता है, 0 होता है, मतलब 0 और 1 के बीच में मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाइए, जिसमें पहला सवाल है 1 + cot स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है तो कितनी होती है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होती है। तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा से हमको क्या कर देना है, मैच कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देना है, पहले नंबर का हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और सेकेंड नंबर पे लिखा हुआ है, ठीक है, देखिए सेकेंड नंबर के पहले हम इनको देख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो इस पर 2 नंबर लिख देना है। इसके बाद है वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 से मैच कर देना है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट, πr² होता है, और असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। बचा हमारे पास सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर देख लेते हैं। सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1/cos थीटा होती है, ठीक है। अब करते हैं हम अगले क्वेश्चन को, सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 हमारे सामने है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसमें से पहला सवाल है, यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तिकर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो स्टूडेंट मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक होगी। क्या लिख देना है, वास्तविक या रियल, ठीक है। रियल रूट्स होंगे, मतलब वास्तविक मूल होंगे, ठीक है, रियल रूट हो जाएगा। क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो बिल्कुल सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, क्योंकि उनकी भुजाएं क्या होती हैं, अनुपातिक होती हैं, और कोण भी क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। अगला सवाल है, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। तो स्पर्श रेखा जो होती है तो वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, ठीक है, तो एक इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बिंदुओं 1 4 और 3 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है, x1 और x2 का मान 1 और 3 है, तो 1 और 3 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 4/2, और y1 का निर्देशांक 2 4 6/2, मतलब हमारे सामने क्या आ जाएगा, 2 और 3, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। घनाभ की संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, क्या होता है स्टूडेंट, 2 × LB + BH + HL। क्या होता है, 2 × LB + BH + HL, जहाँ L लंबाई, B चौड़ाई और H क्या है, ऊंचाई है। अगला सवाल है हमारे सामने, बहुलक बताइए। तो बहुलक मतलब जो सबसे ज़्यादा बार हमको दिख रहा है, तो देखिए 7 सबसे ज़्यादा टाइम दिख रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो बहुलक क्या हो जाएगा, 7। अब आते हैं सवाल नंबर अगला,
सवाल नंबर अगला है, ठीक है, इसके हम अथवा को हल करते हैं, जो कि बहुत ही सरल है। ये संख्या 5005 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, ठीक है, गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब 5005 का हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए, ठीक है, आपको यहाँ पे अपोजिट चलना है, ठीक है, पहले 5 से डिवाइड करना है, फिर 7 से, फिर 11 से और 13 से। आप ऐसा कर देंगे तब भी एकदम सही है, ठीक है, नो डाउट। तो चलिए इसका सोल्यूशन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है 672 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। स्टूडेंट ये रहा है सोल्यूशन आपके सामने। 672 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 360। ठीक है, पहले हमें क्या करना है, तीनों का गुणनखंड लिख लेना है, ठीक है, ये, और इसके बाद एलसीएम लेने के लिए ये हम ऐसे कर देंगे। ठीक है, जो घात यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी घात है और तीनों में है, उसको हमें राइट कर देना है। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य ज्ञात करने के लिए इसका गुणनखंड करके शून्य के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या। तो स्टूडेंट ये रहा आपके सामने सोल्यूशन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करना है, 0 के बराबर कर देना है। तो गुणनखंड निकल के आएगा x माइनस 4 और x प्लस 2, और इसके शून्य हो जाएंगे x बराबर 4 और x बराबर माइनस 2। अगला सवाल है x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। तो शून्यकों का योग ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं क्या होता है हमारे पास फार्मूला, हमारे पास फार्मूला होता है माइनस बी अपान ए। तो यहाँ पे यदि हम b की वैल्यू देखें तो हमें b की वैल्यू 0 दिख रही है और a की वैल्यू 1 है। तो 0/1 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आएगा। कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 0 आ जाएगा। ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हैं, इसका अलग अलग शून्यक निकालेंगे तो एक √3 आएगा, एक माइनस √3 आएगा, और दोनों को हम जोड़ेंगे तब भी कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला सवाल हमारे सामने है, ठीक है, सवाल नंबर कौन सा, सवाल नंबर है हमारे पास 10वां। सवाल नंबर 10वां हमारे सामने है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक उदाहरण दीजिए जिसके द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी। तो समांतर रेखाएं कब होती हैं, जब कैसी रेखाएं हमें प्राप्त होती हैं, ठीक है, जब हमें क्या प्राप्त होता है, कोई हल नहीं होता है। ठीक है, मतलब कंडीशन क्या होती है, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 हो और ये बराबर ना हो c1/c2 के, तब क्या होता है, समांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं। तो हमें क्या करना है, दो समीकरण लिखना है। तो आप समीकरण लिख लीजिए। पहला समीकरण हो जाएगा आपके सामने, क्या हो जाएगा, x + 2y = 4। क्या लिखना है, x + 2y = 4, और दूसरा समीकरण लिखना है 2x + 4y = 5। ठीक है, और आप यहाँ पे देखेंगे तो a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, जिस वजह से क्या हो जाएगा, इनके द्वारा जो प्राप्त रेखाएं होंगी, तो कैसी रेखाएं प्राप्त होंगी, समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। ठीक, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, गुणनखंड विधि से √2x² + 7x + 5√2 के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका हल बताना है। तो चलिए इसका हम गुणनखंड देखते हैं। ये आपके सामने आपका सोल्यूशन रहा। ठीक है, आपको केवल यहाँ तक आपको गुणनखंड ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात नहीं करना है। तो ये 0 को आपको हटा देना है। तो गुणनखंड हमारे सामने क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √2x + 5 और x - √2। ठीक है, आपको यहाँ से केवल 4 लाइनें यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4 लाइन्स आपको राइट कर देनी है। यही आपका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। मूव करते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, समांतर श्रेणी 21, 18, 15, ठीक है, का कौन सा पद -81 होगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। इसके हम अथवा को हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें ए का मान कितना है, 7, डी का मान है हमारे सामने 6, और ए एन मतलब अंतिम पद ये कितना है, 205। हम जानते हैं ए एन बराबर होता है a + n - 1 × डी। तो इस तरह से हमें एन की जो वैल्यू मिल जाएगी वो आ जाएगी 34। मतलब 205 जो है 34वें नंबर पे आएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 34। ठीक है, 34वां पद। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगले सवाल में हमें दिया हुआ है
ठीक है, फिगर दिया हुआ है, एडी का मान दिया हुआ है और डीबी का मान दिया हुआ है, हमें सी का मान निकालना है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसको यक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे? यक्स मान लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा देंगे? यहाँ पे हम लगा देंगे थेल्स का प्रमेय। ठीक है, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/1.5/3 इक्वल हो जाएगा 1/x। ठीक है, इस तरह से जो यक्स का मान निकल के आएगा, यहाँ पे हम तिर्यक गुणा करेंगे तो यक्स का मान हमारे सामने आ जाएगा 3 और अपान में 1.5। तो यक्स की फाइनल वैल्यू हमारे सामने निकल के आ जाएगी 2। ठीक है, मतलब ईसी का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हमें 2 राइट कर देना है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। ठीक है, यक्स और वाई में एक संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, और इसके अलावा क्या दिया हुआ है? ए बी और -a -b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका सलूशन भी हम देखते हैं। स्टूडेंट, हमें ए बी और -a -b के बीच की दूरी बतानी थी। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे? डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो हमारे सामने जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 2√ओवर में a² + b²। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान निकालिए 2 tan² 45 + cos² 30 - sin² 60। ठीक है, तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। स्टूडेंट, हमें पता है sin 60 का मान। ठीक है, तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। ठीक है, 2 tan² 45, तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो tan 45 के प्लेस में 1 रख देना है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, तो इसका स्क्वायर। sin 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास फाइनल आंसर निकल के आएगा 2। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको भी अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल है, यदि पीई की वैल्यू 0.05 है, ठीक है, तो ई नहीं की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो स्टूडेंट, पीई नॉट की जो वैल्यू होती है क्या होती है? 1 - p, तो 1 - 0.05 कर देना है। तो हमारे सामने जो आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा 0.95। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 0.95। किसकी वैल्यू? पीई नॉट की वैल्यू। ठीक है, यही हमें निकालना था। तो पीई नॉट की वैल्यू आ जाएगी 0.95। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, इधर हमने कर लिए ना सारे क्वेश्चन? हाँ, इधर तो हम कर चुके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक बक्से में 3 नीले, ठीक है, 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे हैं। इसमें से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है। ठीक है, क्या बोला गया है? तो इसकी प्रायिकता क्या है कि यह कंचा लाल होगा और नीला होगा। तो देखिए हमारे सामने कुल कितने बल्ब हो गए स्टूडेंट? यहाँ पे 4 2 6 3 9। ठीक है, तो कुल परिणाम यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर क्या दिया हुआ है? लाल होने की प्रायिकता। ठीक है, तो पी, लाल को हम रेड से दर्शाते हैं, तो PR ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट? लाल कितने हैं यहाँ पे? देखिए 4 लाल कंचे हैं, तो 4 और अपान में कितना हो जाएगा? 9। तो लाल होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 4/9 हो जाएगी। और अगला है नीले होने की प्रायिकता। तो नीले कंचे कितने हैं? यहाँ पे 3 हैं, तो ये नीले कंचे होने की प्रायिकता हो जाएगी 3। क्या हो जाएगी स्टूडेंट? 3 हो जाएगी, और बटे में कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, 9 क्यों हो गया? चूंकि कुल परिणाम क्या है हमारे सामने? 9 है। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो नीले कंचे होने की प्रायिकता या तो 3/9 या तो 1/3। मूव करते हैं अगले सवाल पे। ठीक है, इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता क्या है कि यह बल्ब खराब होगा। तो सीधा सीधा 4/20 कर देना है, तो आंसर आ जाएगा 1/5। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई बताइए। तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, इसका सलूशन आपके सामने ये रहा आपके टेक्स्ट बुक का। ठीक है, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। ठीक है, क्या करना है? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, तो करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। जो चिमनी की ऊंचाई होगी वो हो जाएगी कितनी? 30 मीटर। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। एक बिंदु ए जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है,
वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका भी सोल्यूशन आप लोग लिख लीजिए। तो ये आ गया स्टूडेंट आपके सामने सोल्यूशन। ठीक है, स्पर्श रेखा की लंबाई 4 थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू इसका आंसर कर देना है। तो त्रिज्या कितनी निकल के आएगी, ये आएगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर माइनस कर देना, 9 आ जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3। तो 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट इस चैप्टर को मैंने डिटेल्स में पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं आपको इसके सोल्यूशन दे रहा हूँ। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हमें क्या कर देना होता है, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन ये रहा, मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो स्टूडेंट ये आपके सामने आपका सोल्यूशन आ गया। ठीक है, तो जो आंसर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 88.44। ठीक है, देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा पान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। इस पर हम वैल्यू इम्प्लीमेंट कर देंगे तो जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो आएगा 88.44। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी पे लिख लीजिए। अगला सवाल है, हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करने हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और इसके अथवा में दिया है दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट आप प्रतिस्थापन विधि आपसे आता होगा, हम ये मान के चलते हैं। ठीक है, और मैं इसके अथवा का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप इसको भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमें मान लेना है, माना पहली संख्या x और दूसरी y है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि दोनों का अंतर 26 है, तो x माइनस 26 बराबर x माइनस वाई बराबर 26 हो जाएगा, और एक संख्या दूसरी की 3 गुना है, तो x बराबर 3y। इसको हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, तो हमारे सामने आंसर निकल के आएगा, पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 13। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और इसको भी क्या कर लीजिए, राइट कर लीजिए। तो ये हो गया, और ऊपर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक खिलौना, ठीक है, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी वृत्त वाले, इसमें ज्ञात क्या करना है स्टूडेंट, हमें खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए इसका भी सोल्यूशन हम देख लेते हैं। स्टूडेंट इसके हम अथवा का सोल्यूशन करते हैं। हमें क्या करना था, कैप्सूल का क्षेत्रफल निकालना था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैप्सूल कैसा है, दोनों साइड अर्धगोलाकार है, बीच में बेलनाकार है। ठीक है, तो इसको भी आप, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्या कर लीजिए, अपने कॉपी पे राइट कर लीजिए। हमें करना कैसे है, हमें दो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, और दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देना है। तो हमारे सामने आंसर निकल के आएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन हमारे सामने। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पे आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। स्टूडेंट माध्य निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले चार्ट बनाना है, और इसके बाद सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू निकालना है और सिग्मा एफ की वैल्यू निकालनी है, और सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब एफ एक्स में से सिग्मा एफ को डिवाइड कर देना है। तो आंसर निकल के आ जाएगा कितना, 8.1। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 8.1। स्टूडेंट यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूं इससे आपको पूरे एग्जैक्ट नंबर मिलेंगे। ठीक है, एक भी आंसर आपका गलत नहीं हो सकता।